मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और इस वीडियो को हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी जो वीडियो है वीडियो नंबर 35। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशंस की, स्ट्रिंग ऑपरेशन की। स्ट्रिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है वीबे का, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, जिससे आप एक्सेल के जो फॉर्मूलेज आप लोग यूज़ कर रहे थे वो आप स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल में एक फंक्शन होता है दैट इज लेफ्ट राइट। आप लोग लेफ्ट राइट का फंक्शन तो बेसिकली जानते ही जानते हैं। और लेफ्ट राइट फंक्शन काम कैसे करता है, ये बेसिकली फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो इज इक्वल्स टू लेफ्ट आप यूज़ करते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट दैट इज द ए टू सेल एंड देन रोटेट द नंबर। उसके बाद आप लोग अगर चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है आप लोग यूज़ करें विद द फॉर्मूला ऑफ वीबीए, तो हाउ विल डू दैट, कैसे आप लोग करेंगे। मैं मॉड्यूल इंसर्ट कर रहा हूँ और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंसर्ट किया और इस मॉड्यूल में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो स्ट्रिंग और अंडरस्कोर फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अंडरस्कोर फंक्शन। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया ब्रैकेट डाल के, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर डाल दिया है डायमेंशन एक्स एज अ इंटीजर, क्योंकि स्मॉल ऑपरेशंस को हैंडल करना है, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है नहीं। तो डिम एज अ इंटीजर फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू जो भी होगी आपके पास वो हमारी 2 से लेकर 8 तक होगी। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, आपकी वैल्यू जो है वो रो नंबर 2 से स्टार्ट होगी और कॉलम रो नंबर 8 तक चलेगी। तो आप लोग वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 2 से 8 तक। सेल्स अब यहाँ पर बताएंगे, जो सेल्स हैं आप लोग के पास वो रहेंगे एक्स कॉमा टू। एक्स कॉमा टू मतलब रो 2 और कॉलम नंबर 2, कॉमा वैल्यू जो डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर वो क्या होगी, बराबर होगी, वो लेफ्ट, मतलब जो कॉलम 2 में जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी लेफ्ट ऑफ किसके, सेल एक्स कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू कॉमा 2। कॉमा 2 इज अ नंबर ऑफ करेक्टर। नंबर ऑफ करेक्टर कितने, 2 करेक्टर, यानी लेफ्ट के आपके 2 करेक्टर के बराबर होगी वो वैल्यू जो आपके लेफ्ट फंक्शन में B2 सेल में आएगी। सो B2 सेल इज अ वैल्यू एज शोन कि दिस इज द टेक्स्ट विच आर टेकन फ्रॉम A2। आप लोग A2 सेल में से जो भी सेल टेकन, जो भी वैल्यू टेकन करेंगे वो कौन सी है, वो आप लोग वैल्यू टेकन करेंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि कितने करेक्टर आप लोग को पिकअप करने हैं। यू वांट टू टेकन द 2 करेक्टर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। आप लोग 2 करेक्टर वहां से पिकअप करने वाले हैं और 2 करेक्टर पिकअप करने के बाद आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि इट्स गिव अ आंसर, योर आंसर विल बी, जब आप लोग 2 करेक्टर वहाँ से पिकअप करेंगे, 2 करेक्टर पिकअप करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आप लोग नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, फॉर लूप फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है तो नेक्स्ट का इस्तेमाल तो आप लोग को करना पड़ेगा ही पड़ेगा। F8 प्रेस कीजिए। अगर आप F8 प्रेस करते चले जाएंगे, ये देखिए आप लोग का टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। सो सिंपल, सो ईजी। अगर मान लीजिए आप राइट फंक्शन के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट फॉर्मूला यूज कर लीजिए और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एग्जीक्यूशन कर दिया, आप लोग को 2 करेक्टर्स मिल चुके हैं। सो इट्स गिव आंसर 2 करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, 2 करेक्टर फ्रॉम राइट, इट्स गिव योर आंसर। दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है। स्ट्रिंग फंक्शन से आप लोग ने लेफ्ट और राइट से आंसर निकाल लिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और फंक्शंस की और कुछ और ऑपरेशंस की। स्ट्रिंग फंक्शंस से रिलेटेड ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। डेटा मैंने ले लिया है अब अपर लोअर का, और अपर लोअर मुझे जानना है, सीधी सी बात है। अब मेरे को अपर लोअर जानना है तो बिल्कुल सेम, बस कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मुझे, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है। और वो है क्या, यहाँ से नंबर्स करेक्टर्स तो हटा देने हैं, क्योंकि लेफ्ट का फॉर्मूला होता है सिर्फ टेक्स्ट, डोंट टेकन एनी करेक्टर। और यहाँ लिख देना है यू केस, यू केस मतलब अपर केस, और यहाँ लिख देना है एल केस यानी लोअर केस। और यहाँ पर भी आप लोग को नंबर ऑफ करेक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ करेक्टर आप लोग जो यहाँ पर हैं 2 लिखे हुए हैं आप लोगों ने, वो हटा दीजिए और यहाँ पर सिर्फ लिखिए टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट वैल्यू क्लोज कर देना है। उसके बाद आप लोग एंटर करके अब आप स्ट्रिंग को रन करते हैं। तो F8 प्रेस करते हुए जैसे ही आप स्ट्रिंग को रन करेंगे, इस फंक्शन को रन करेंगे, तो आप लोग देखेंगे आपका टास्क एक बार में परफॉर्म कर जाएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना चाहते हैं तो F8 प्रेस करिए, एक बार में परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्रेस F5 प्रेस करिए, एक ही बार में जो आपका फंक्शन है पूरी तरह से परफॉर्म हो जाएगा। सो सिंपल और सो इजी ट्रिक टू हैंडल द ऑपरेशन ऑफ दिस पॉइंट। दोस्तों इससे स्ट्रिंग फंक्शन जो है हमारा पूरी तरह से हो रहा है, ये देखिए
लोअर में, अपर में दोनों दिखाई दे रहा है। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी ट्रिक। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोअर फंक्शन और अपर फंक्शन की मदद से दोनों ही आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। और सो सिंपल, सो इज ट्रिक। ओके, हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले फंक्शन की। और क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग फंक्शन का तीसरा पार्ट मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे नंबर्स होते हैं, कोई ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे एक्सेल में तो नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर यूज़ तो करना है। वो क्या है, रिवर्स। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस शब्दों को उल्टा लिखा जाए, यानी बैक में लिखा जाए, IVAR ऐसे लिखा जाए, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं? ऐसा कोई फंक्शन एक्सेल में तो नहीं है। एक्सेल में इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप लोग को एक नए तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे को सिर्फ यहाँ पर आपको चेंजेस करके दिखाने हैं। और मैं लिखूँगा, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो लिखनी है इज इक्वल्स टू STR रिवर्स, STR रिवर्स। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है सेल x, x,1 में जो भी वैल्यू होगी वहाँ से पिकअप करना है। और डॉट वैल्यू जो भी आपकी होगी वो वैल्यू वो पिकअप करके ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब आप F8 प्रेस करें, क्योंकि लूप रन किया है तो नेक्स्ट यूज़ करना ज़रूरी है। F8 प्रेस करते ही आप लोग देखेंगे आपका रिजल्ट। इफ़ यू टेकन द F8 फंक्शन, आप लोग F8 फंक्शन परफॉर्म करेंगे या F5 एक बार परफॉर्म कर दे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली ये फंक्शन एक्सेल में तो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इसे VBA से कर दिया। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी यूनिक ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।